जी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। आज गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और आज गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा। बट सॉरी गुरुपा, आपको पता है मेरे घर की प्रॉब्लम्स, मैं नहीं आ पाऊँगी जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं खुशियाँ तेरे दरवाज़े पे हैं और तू शुक्राना कर ताकि वो अंदर आ सके। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिन हो गए गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ रूठ गई। मेंटल पीस है, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि ये भी खुशियों का ही पार्ट है। अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, आपको कोई मेंटली या फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी आपकी खुशियों का ही पार्ट है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो खुशियाँ आपने दी उनके लिए और जो आप देने वाली हो उन सब के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे साथ बहुत ज़्यादा सत्संग हुए लेकिन कुछ सत्संग तो ऐसे जिनका मैं शुक्राना करना ही भूल गई। तो गुरुपा आज मैं उनका शुक्राना करती हूँ। भूल चूक माफ़ गुरुपा, भूल चूक माफ़। और जो भी मेरे से सत्संग रह गए हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी ज़्यादा अपार कृपा करते हो, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना मालिक। कहते हैं मैं हमेशा तेरे आसपास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, एकादशी शक्ति बन के तेरे पास हूँ, मुझे महसूस किया कर। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मालिक। मेरे को पता है आप मेरे पास हो क्योंकि मैं हमेशा आपको फ़ील करती हूँ और मेरे पे जब भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो आने से पहले ही चली जाती है। मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारा वशीकरण काटने के लिए शुक्राना, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुक्राना मालिक, हर एक बीमारी को दूर करने के लिए शुक्राना, इतने उपाय बताने के लिए शुक्राना, हर कदम पर हमारे साथ चलने के लिए शुक्राना, हमें अपनी गोद में बिठाने के लिए शुक्राना मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी, गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना मैं गुरुपा के दिव्य मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सबकी अरदासें पूरी करे, सबके जीवन में खुशियों की बहार लाए। गुरुपा का मैसेज आया, मेरा ये स्वरूप तेरे सामने आया है तो तेरा भाग्य अब जागने वाला है। नया साल तेरे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने मुझसे अरदास लगाई थी। जब तुझे मेरी ब्लेसिंग मिली तो शुक्राना करके किसी गरीब को खाना जरूर खिलाना। गुरुपा शुक्राना, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना। मेरे दाता और गरीब को भी जरूर खिलाऊंगी। संगत जी क्या हुआ, अभी 5-6 दिन से मेरे कान में बहुत दर्द था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका कान पे लगाया, मेरे कान का दर्द छूमंतर हो गया। इतनी शक्ति है हमारे गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके में। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, जैसे कृपा करिए ऐसी कृपा बनाए रखना। संगति कड़ा प्रसाद बनाया और कुर्बानी सुनी और दीप जला के कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। मेरे गुरुपा ने कड़ा प्रसाद में चरण स्वरूप की ब्लेसिंग और ज्योत में फूल बना। बहुत अच्छा, शुक्राना मेरे दाता। हर पल अंग संग रहना, कभी भी नाराज मत होना वरना आपकी बेटी आपके बिना जी नहीं पाएगी। आपकी बेटी पागल जरूर है, ना तो आपका संकेत समझती है ना संदेश। आप डांट लगा के समझाना पर नाराज मत होना। तो गुरुपा संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे के नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से कोई भूल हो तो गुरुपा संगत जी क्षमा करना। मेनका आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है जो मैं मेन गायन टीचर के चैनल पे कर रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पे सत्संग कर रही हूँ शेयर। ये चैनल जो है संगत जी, मेरी भी चैनल मेरे को गुरुपा ने दिया है क्योंकि बहुत से शुक्राने होते हैं इस बेटी के, क्योंकि मेरे गुरुपा अपनी इस बेटी को बहुत सा ब्लेस करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं जिनके बहुत सारे शुक्राना हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरे 1-2 शुक्राना सत्संग तो शेयर होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने गुरुपा का मैसेज आता है डेली, पुत्र शुक्राना का। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपकी बेटी तो शुक्राना करती है पर आपकी बेटी के शुक्राना तो शेयर ही नहीं होते हैं। मैंने कहा गुरुपा फिर आप
और चैनल दे दो अपनी बेटी को, तो गुरुपा ने मेनका आंटी जी का चैनल दे दिया। तो जय गुरु जी मेनका आंटी जी। तो संगत जी शुक्राना है, ये है मेरा। शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना ये है कि संगत जी मैं यहाँ पे रहती हूँ। संगत जी मैं ना रेंट पे रहती हूँ और मेरे घर के सामने एक घर है। तो वो जो हस्बैंड वाइफ हैं संगत जी, उनमें ना बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े चलते थे, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें झगड़े होते थे, काफ़ी ज़्यादा होते रहते थे बीच में। तो संगत जी उनकी 2 छोटी-छोटी बेबी हैं। जब मैं उनको देखती थी ना संगत जी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे दुःख होता था। मैंने कहा ये होता है इतना, तो बेटियाँ भी वो बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोती थी और पूरे मोहल्ले के लोग जो होते थे संगत जी वो खड़े हो जाते ऐसे मतलब कि। तो संगत जी उसकी जो वाइफ है उनका शायद किसी से अफेयर है, मुझे नहीं पता, उनका फैमिली इशू है, जो भी है संगत जी गुरुपा सब जानते हैं। तो संगत जी हुआ क्या संगत जी, बहुत ज़्यादा उसके हस्बैंड को जब कुछ ऐसा होता तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसको मारते थे संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि एक पहले तो मैं जाती नहीं थी, कहते थे अगर लड़ाई झगड़ा हो तो मैं नहीं जाती हूँ संगत जी इतना ज़्यादा देखने के लिए, जब से मैं गुरुपा के चरणों में जुड़ी। लेकिन फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे को गुरुपा ने एक आंटी के सत्संग के थ्रू मतलब गुरुपा ने सुनाया ये कि जैसे कि संगत जी जैसे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा हो ना, चाहे आपकी फैमिली में हो रहा हो या किसी रिलेटिव के घर आप कहीं भी गई हो, मतलब जैसे कि झगड़ा हो रहा है, लड़ाई वगैरह चल रही हो, तो संगत जी आपने क्या करना है संगत जी, आपने गुरुपा का मंत्र जाप करना है। तो वो जब आप मंत्र जाप करते हो ना संगत जी, तो वो जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो आंटी बोल रहे थे जैसे आप मंत्र जाप करोगे ना, वो लड़ाई झगड़ा जो होगा ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, गुरु जी उसको वहीं पे रोक देंगे। तो सेम संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। जैसे ही मतलब उनका दोनों का मतलब झगड़ा हो रहा था, उसके हस्बैंड मार रहे थे, इतना तो संगत जी वो मारते भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी संगत जी पूरा मोहल्ले के मतलब सभी इकट्ठे हो गए थे, ऐसे देख रहे थे संगत जी। मैं भी थोड़ा सा बाहर निकली, मेरे गुरुपा ने मेरे माइंड में डाला कि चल पुत्र उठ चल तू भी। तो संगत जी मैं भी गई थी संगत जी। फिर गुरुपा ने मेरे से मंत्र जाप कराया संगत जी। मैंने गुरुपा से बहुत ज़्यादा मैंने मंत्र जाप करवाया, जितना गुरुपा ने करवाया उतना इस बेटी ने किया। और मैंने गुरुपा से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप इस लड़ाई झगड़े को यहीं पे समाप्त कर दो, गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि ये जो इतना बड़ा जो लड़ाई हो जाती है ये ख़त्म हो जाए, फिर कभी लड़ाई नहीं हुई। तो गुरुपा ने संगत जी मैंने जो गुरुपा से अरदास ही समझो जो की थी संगत जी, तो लड़ाई झगड़ा क्या हुआ संगत जी, उनका झगड़ा समाप्त हो गया। वो जो उसकी वाइफ है जो संगत जी, वो शायद अपने हस्बैंड के साथ मतलब रिलेशन नहीं रखना चाहती, ख़त्म करना चाहती है। वो दोनों अपनी बेटियों को भी ले गई, अपने कपड़े वगैरह जो मेडिसिन वगैरह थी पुलिस के थ्रू मतलब वो आई थी, उसने थाने वगैरह गई थी, मतलब उसने बुलाया था सबको। तो फिर संगत जी उन्होंने मतलब कि बेटी ने वो किया, उसने मतलब वो आंटी ने किया कि उन पुलिस ने बोला कि आपको क्या लेना है, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ मेरे कपड़े लेने, मेरी बेटियाँ लेनी हैं और मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है और मुझे कुछ नहीं लेना है। तो संगत जी वो फिर रात को आए कोई 8 साढ़े 8, उसके मम्मी पापा भी आए थे साथ में और पुलिस भी आए थे संगत जी। तो तब तो मैं नहीं बाहर आई थी संगत जी। मैंने सोचा कि जो उसके पीछे संगत जी एक लड़का आता था, उधर ही मोहल्ले में खड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मैंने सोचा शायद वो लड़का ही आया होगा, शायद तभी कुछ ऐसा हो रहा है इनकी फैमिली में। तो संगत जी मैं बाहर नहीं गई, तो संगत जी वो आए तो अपनी दोनों बेटियों को भी ले गई, अपनी मेडिसिन वगैरह और अपने कपड़े से वगैरह जो वो लेके चली गई संगत जी। तो आगे जो गुरुपा को जो अच्छा लगे मतलब इससे ये तो हुआ ना संगत जी कि उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो तो गुरुपा ने मतलब समाप्त कर दे। आगे जो गुरुपा को अच्छा लगे, गुरुपा जो आपको अच्छा लगे गुरुपा आप वो करना, क्योंकि गुरुपा आप तो सब जानते हो ना कि उसके लिए क्या अच्छा है, उन बच्चियों के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। गुरुपा जो भी उन बेटियों के लिए अच्छा हो तो गुरुपा आप वो करना। तो एक जी मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी कि अगर वो ऐसे लड़ाई झगड़े उनके होते रहते तो क्या पता जब उसको लग जाती या उसके हस्बैंड को चोट लग जाती तो पता नहीं क्या होना था। जो गुरुपा ने टाल दिया, अभी वो अपने मायके में रह रही है। तो जैसे गुरुपा को अच्छा लगे गुरुपा वैसा ही करेंगे और गुरुपा बहुत ही अच्छा करेंगे अपनी बेटियों के लिए। तो ये मेरा शुक्राना था संगत जी। और एक शुक्राना और है संगत जी, आज का इत्तेफाक है संगत जी, आज 7 तारीख है, 7 नवंबर है संगत जी। तो हुआ कि संगत जी मैं शाम का टाइम था तो मैं किचन में आटा वगैरह ऐसे गूंद रही थी, तो
कहीं यही अभी मैंने जोत नहीं जलाई थी संगत जी, उससे पहले मैं थोड़ा कर लेती हूँ क्योंकि मेरे लेग में प्रॉब्लम है संगत जी। तो ये अब मैं मतलब चलती हूँ, मैं चलते चलते था काम जल्दी फिनिश कर लेती हूँ अपना किचन का संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, मैं आटा वगैरह गूंद रही थी तो मेरे को ना जोर जोर से ना आवाज़ आने लगी संगत जी, इतनी जोर जोर से आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया संगत जी। हुआ क्या कि बाहर से ना एक लड़का ना, दो लड़कों की ना लड़ाई हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा फाइट हो रही थी संगत जी। और बेटे भी बहुत, मेरे बेटा है जितना ही मतलब 23 या 24 ईयर इतनी तो एज होगी दोनों की संगत जी। तो वो दोनों ही ज़्यादा लड़ रहे थे, दोनों ही ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह कुछ बोल रहे थे संगत जी। तो बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। तो एक दोनों के रिलेटिव जो एक तो दूसरे गाँव से आया था, एक तो यहाँ पे मैं रहती हूँ रेंट पे, एक इधर ही का था। तो जो बाहर से आया था ना संगत जी, तो वो चारा नहीं रहा था, उसने उसको बहुत ज़्यादा मारा। तो जब उन दोनों का झगड़ा हो रहा था संगत जी, तो मैंने तब भी गुरु जी का मंत्र जाप किया। और जैसे मैंने संगत जी मैंने गुरु पाक का मंत्र जाप किया, तो वैसे वो जो दूसरे गांव से आए थे ना, वो दोनों चले गए लड़के, लेकिन उन्होंने उस लड़के को बहुत मारा। यहाँ पे मैं रहती हूँ, इस गांव के लड़के को बहुत मारा संगत जी, लेकिन फिर वो ना चले गए। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, फिर मैं फिर से वापस अपने किचन में आ गई। तो मैं फिर से आटा वगैरह गूंदने लगी। जैसे ही उतनी देर क्या होगा, और मैं क्या देखती हूँ फिर से जोर जोर से चींकों की आवाज़ आने लगी। और जैसे ही मैं बाहर देखा तो यो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना रेंट पे संगत जी, जिस गाँव में, तो इस गाँव का जो लड़का था ना संगत जी, वो उसने क्या किया संगत जी, वो तलवार लेके ना अपने हाथ में, तो संगत जी वो जा रहा था उसको मारने के लिए। और साथ में शायद उसकी मम्मा थी या उसके भाभी थी, आंटी एक थे, तो ये नहीं पता मुझे उनके क्या लगते हैं वो संगत जी, वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो संगत जी ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ संगत जी, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, कि जब भी मतलब किसी का लड़ाई झगड़ा होता है ना संगत जी, तो मैं कभी किसी को नहीं रोकती हूँ, कभी किसी के बीच में नहीं आती हूँ। लेकिन इस बार वो जा रहे थे ना, पता नहीं संगत जी क्यों, शायद गुरुपाल ने मेरे को बुलाया, तो वो जैसे जाने लगे तो मैं ऐसे जा रहा है तो मैं नहीं जा सकती, मैं अपने घर के गेट के पास ही गई। तो मैंने ऐसे जोर जोर से आवाज़ लगाई, मैंने कहा बच्चे बच्चे रुक जा, बच्चे बच्चे रुक जा संगत जी, मैंने ऐसे बोला। तो हमारे घर के सामने एक आंटी रहते हैं, वो बाहर है, कहते वो बोले मुझे, कहने लगे, कहते हैं इनका रोज का ही काम है, ये ऐसे ही करते हैं। तो मैंने बोला जो पता नहीं क्या मुझे, लेकिन मेरे से ये कुछ ना देखा नहीं जाता है। तो इतना कह के संगत जी फिर वो लड़का चला गया तलवार को लेके अपने हाथ में। तो फिर मैं वापस आके मैंने गुरुपा से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा प्लीज गुरुपा आप उसके साथ जाना गुरुपा, और आप सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा, और उस बच्चे को भी बिल्कुल सेफ ले आना। तो संगत जी गुरुपा ने अपनी बेटी की ये भी अरदास सुन ली 1 मिनट में संगत जी, थोड़ी देर का भी 1 मिनट जैसे 1 या 2 मिनट ही हुए थे संगत जी, वो लड़का बेटा भी वापस आ गया, उसके साथ जो आंटी गए थे वो भी वापस आ गए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर बेटों को बचाने के लिए बाबा। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे बाबा जो बच्चों को ऊपर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी कर देते हैं। आपकी बेटी बाबा आपसे बस यही कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में हमें अरदास नहीं करने की, अरदास हमें गुरुपा के आगे ही करनी चाहिए। लेकिन फिर भी गुरुपा आपकी बेटी आपसे बस यही विनती करती है, अरदास नहीं बाबा, अपनी बेटी विनती समझ लो, आपकी बेटी जो कह रही है बाबा, जो भी बच्चे मतलब अपने रास्तों से जो भटके हुए ना मेरे बाबा, जो नशे वगैरह जो करते हैं बाबा, आपकी बेटी बस आपसे यही कहती है बाबा कि सबको ठीक कर दो बाबा, बाबा सबको ठीक करते, क्योंकि बाबा बहुत दुख होता है मुझे देख के, पता नहीं क्यों संगत जी मेरे को तो बहुत दुख होता है। आज भी मैंने संगत जी एक लड़के को देखा, वो पता नहीं ऐसे मैं बात करी थी तो सब बटरफ्लाई वगैरह दिखाई दी मेरे को। गुरुपाद दर्शन देते रहते हैं संगत जी बटरफ्लाई के रूप में, आज भी मेरे गुरुपाद ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी, और फिर बारोन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए गुरुपाद ने, और येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपाद ने दर्शन दिए। हमारे घर के आगे पीछे थोड़ा खेत है ना संगत जी, तो वहां पे मैं बाहर खड़ी हुई थी संगत जी, तो मैंने क्या देखा संगत जी, एक लड़का वो ऐसे झाड़ियों में खड़ा था, पता नहीं वो ऐसे बंग वगैरह पता नहीं क्या था, हाथ के ऊपर कुछ ले रहा था, तो उसको मल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, नशे के लिए कुछ कर रहा था। सामने ही बिल्कुल उसका घर था, उसके पापा थे शायद खड़े, पता नहीं कब, वो उसको जोर जोर से वाय लगा रहे थे। मेरे को बहुत दुख होता है संगत जी, आप किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होता है ना, तो तब भी मैंने सोचा, मैंने कहा गुरु पापा प्लीज इस बच्चे को ठीक कर देना, इसकी बुरी आदतें सभी छुड़ा देना मेरे गुरु पापा, क्योंकि मम्मा पापा कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को वो करते हैं, और आगे बच्चे गलत सोसाइटी में बढ़ जाते हैं तो कितना दुख होता है।
पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा पर संगत जी, पर मुझे मेरे बाबा पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं बाबा को जब भी कुछ बोलती मेरे बाबा जट से मेरी अरदास जो है बाबा सुन लेते हैं और मेरी हर एक मतलब बात जो है बाबा उसी क्षण में पूरी कर देते हैं। तो बाबा ने देखना संगत जी, उस बेटे को बाबा बिल्कुल जल्दी बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसका भी नशा मेरे बाबा देखना एक दिन बिल्कुल छुड़ा देंगे, चाहे मैं इधर रेंट पे रहूं चाहे ना रहूं, चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, लेकिन मैंने अपने बाबा के सामने बोला है ना, देखना मेरे बाबा उस बच्चों को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप अपने बेटी की हर एक बात सुनते हो ना बाबा, क्योंकि बाबा मेरे को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मुझे तो क्या संगत जी, बाबा तो अपने पूरी संगत को, पूरे परिवार को, और जो बाबा की संगत नहीं है ना संगत जी, बाबा तो उनको भी प्यार करते हैं। बाबा तो अभी गुरु के रूप में आए हैं ना सभी बच्चों का कल्याण करने के लिए, लेकिन बाबा तो भोलेनाथ के रूप में तो सबके साथ है ना। बाबा तो पहले ही हमारे साथ है, पहले ही बाबा हमारा इतना कल्याण करते थे। बाबा शुक्राना मेरे बाबा। तो एक शुक्राना और है संगत जी, छोटा अच्छा हुआ क्या संगत जी की, मैंने ना वो जो पाँव के जो अंगूठियों में जो रिंग नहीं डालते हैं, छल्ला क्या बोलते हैं जो डालते हैं संगत जी, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी चांदी का वगैरह मतलब ऐसे डालने के लिए। तो संगत जी चांदी तो नहीं, लेकिन मेरे बाबा जो कुछ भी मेरे को दिखाते हैं वो मेरे से तो चांद बहुत अच्छा, मतलब चांदी भी उनके आगे कुछ नहीं संगत जी। तो वो जो कॉस्मेटिक जो दीदी आते हैं ना मेरे पास संगत जी लाने के लिए संगत जी, उन्होंने लाए तो जो वो गोटा चांदी क्या होता है मुझे तो पता नहीं, मेरे पापा भी बता था। तो बहुत प्यारी है संगत जी, वो छल्ले बहुत प्यारे थे। मैंने देखा, मैंने कहा दीदी इसको अंगूठी में डालना, कहते हाँ जी। मैंने कहा मेरे को दे दो। तो संगत जी तो मैंने उनसे ले ली, उन्होंने मेरे पाँव में डाले भी। तो एक्चुअली संगत जी मेरे लेग में रॉड पड़ी हुई है ना, तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने डाला तो ऐसे थोड़ी सी फिंगर में थोड़ी हल्की सी लग रही थी, ऐसे मतलब चुभन सी लग रही थी। तो मैंने ना उसको उतार दिए। फिर मेरे को ना मैंने बोला चलो मैं उतार देती हूँ, फिर से सेट नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने उतार दी। मैंने कहा क्या करूंगी आप इसको, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अपनी भाभी को दे दूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुपा आपने तो डलवाए थे, आपने ही तो डाले थे खुद, गुरुपा फिर क्यों नहीं डलने बाबा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो संगत जी उसी वक्त गुरुपा ने मेरे वो भी डाल दी मेरे पाँव में। अब मैंने जब से वो डाले हैं ना संगत जी, तब से कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे पाँव में, कोई चुभन नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने बेटी की ये भी अरदास को पूरी करने के लिए शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी एक और संगत जी, मैंने ना गुरुपा के ना स्वरूप लगाए हुए ना अपने पूजा में, येलो चोले में लगा गुरुपा का और रेड चोले में लगा हुआ। तो एक गुरुपा का ना भोलेनाथ का जो मतलब कि अमरनाथ का जो है ना संगत जी, वो चित्र है मेरा। काफी देर गुरुपा पहले हमेशा उसी रूप में मैं अपनी इस बेटी के अंग संग रक्षा करते थे। इस बेटी को तो पता ही नहीं था, पर गुरुपा ने शायद मुझे बताया पुत्र मैं तो उस रूप में पहले ही तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो संगत जी वो गुरु जी का जो वो चित्र लगा हुआ था ना, मतलब स्वरूप जो वो लगा हुआ था ना जो अमरनाथ जी का, तो संगत जी वो मैंने दूसरी साइड लगा हुआ था, कील लगाई थी मैंने उधर लगाया हुआ था, वहां से कील निकल गई। तो जहाँ पे गुरु जी के नीचे स्वरूप लगे हुए थे ना संगत जी, तो उसके ऊपर मैंने कहा मैं लगा देती हूँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा का स्वरूप है तो गुरुपा बोलेगा ही, बोले बाबा है और गुरुपा एक ही रूप है, मुझे पता है संगत जी इस बात का, मेरे बाबा का है पता, गुरु नानक बाबा सब एक ही रूप है संगत जी। फिर भी मैंने ऐसे बोला, अभी मैं अपने माइंड में कुछ बोलती नहीं, तो गुरुपा पहले ही वो सुन लेते हैं संगत जी। तो हुआ क्या मतलब कि वो मैंने बोला इधर गुरुपा के स्वरूप के ऊपर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्या करूं। अभी मैं अपने माइंड में सोच रही थी, इतने गुरुपा ने क्या किया संगत जी, मेरे को एक वीडियो दिखाई, उस वीडियो में गुरुपा ने मेरे को दिखा दिया कि नीचे गुरुपा के स्वरूप लगे हुए थे, ऊपर भोलेनाथ की बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी सी मतलब ऐसे वो चित्र लगा हुआ था। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने अपने बेटी को ये भी मतलब कितनी जल्दी आपने बता देता कि पुत्र तू लगा ले, इधर ही लगा ले, जहाँ तेरा दिल करता पुत्र तू इधर ही लगा ले। तो फिर गुरुपा ने वो वहीं पे लगाया संगत जी, तो आप गुरुपा की बेटी ने वहीं पे लगा दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी की ये भी मतलब बात सुनने के लिए। और एक शुक्राना हो रहा है संगत जी, हुआ कि संगत जी की मैंने जब पाँव के अपने अंगूठे में वो डाले ना, छल्ले वगैरह के होते हैं वो डाले ना, तो जो अंगूठा होता है ना हाथ का जो थंब होता है संगत जी, मैंने कहा इसमें भी तो डाला जाता है। मैंने कहा अब इसमें क्या डालूं, मेरे पास तो है नहीं जी। मैंने कहा क्या डालूं, मैंने कहा जब वो दीदी नेक्स्ट बार आएंगे ना मेरे पास, मैंने कहा फिर मैं ले लूंगी इसके लिए भी डालने के लिए। अभी मैं इतना सोच रही थी संगत जी, इतने गुरुपा ने मेरे सामने एक वीडियो लेके आ गई गुरुपा, और उस वीडियो में गुरुपा ने क्या दिखाया कि संगत जी मैंने हाथों में रिंगे डाली हुई है और एक दूसरा जो छल्ला होता है जिसमें ब्लैक सी लाइन पड़ी हुई है, मतलब वो लोहे का ऐसी छल्ला सा वो डाला हुआ है। वो मैंने संगत जी मैंने इसको ना अपने अंगूठे में नहीं डाला हुआ, मैंने उसको ना अपनी फिंगर में डाला हुआ है, जो अंगूठे के साथ जो फिंगर होती है ना, मैंने
उसमें डाला हुआ है। तो संगत जी मेरे को गुरुपा ने जो उसमें जो वीडियो दिखाया ना संगत जी, तो गुरुपा ने उसमें क्या दिखाया मेरे को कि सेम जो मैंने अपने फिंगर में डाला हुआ था ना छल्ला, तो वो उसमें ना एक बेटा था, तो वो बेटा अंकल थे जो वीडियो मतलब बता रहे थे, गुरुपा के लिए ही बता रहे थे वो। तो उनका गुरुपा ने जैसे मैंने वो पूरी वीडियो देखी, गुरुपा ने मेरे को ना पूरा हाथ दिखाया, तो सेम टू सेम वही छल्ला जो मैंने अपने फिंगर में डाला हुआ था वो उस लड़के बेटे अंकल ने अपने अंगूठे में डाला हुआ था। मैं समझ गई, मेरे बाबा बोल रहे थे कि पुत्र तू ये वाला डाल ले इस उंगल में अपनी। तो फिर गुरुपा फिर मैंने संगत जी वहां अपने फिंगर से निकाला उसको, फिर वो मेरे गुरुपा ने मेरे अंगूठे में डलवा दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी शुक्राना करने में अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मेरे संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुरु बाबा आप भी माफ़ कर देना। तो शुक्राना को मैं आप यही विराम देती हूँ। गुरुपास सबको ब्लेस करना, जितना आप अपनी इस बेटी को ब्लेस करते हो ब्लेस से सबको ब्लेस करना। और मैंने कहा आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को भी बहुत सारा ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।